जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपको अपनी YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस महासेशन में हम 50 सामान्य हिंदी के ऐसे प्रश्नों का विश्लेषण करने वाले हैं जो अमूमन हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों में से हर एक प्रश्न आपकी सफलता का एक माध्यम बन सकता है और आपकी जीत का एक उदाहरण बन सकता है। इन प्रश्नों को याद कीजिए, रट लीजिए, ये आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, इसमें हमने उत्तर भी दर्शाए हुए, पहले हम उत्तर को छिपा देंगे, बाद में हम इसका आपको उत्तर भी दिखा देंगे। सबसे पहले बात करें प्रश्न नंबर 1 की, जीवन से मुक्त का सामसिक पद क्या होगा, यानी इसका एक ही पद क्या होगा। जीवन से मुक्त, जीवन धारा, जीवन रेखा, जीवन मुक्ति या जीवन मुक्त। जीवन से मुक्त यानी जीवन मुक्त। ठीक है, जो जीवन से परिपूर्ण हो जाता है, जिसका जीवन छूट जाता है, जो संसार से मुक्त हो जाता है, वो जीवन मुक्त हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की बात करें अगर, सरस्वती आराधना, सरस्वती प्लस आराधना में संधि बनाइए तो क्या होगा। ए सरस्वती आराधना, बी सरस्वती आराधना, सी सरस्वती धना और डी है सरस्वत्या धन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, सरस्वत्याराधना। ठीक है, ई को या यण हो जाता है, या हल आ से मिल जाता है, यानी यण संधि यहां पर हम कहेंगे तो यह इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 3 की, बटमार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बटमार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, डाकू, चोर, चालाक या गुंडा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी डाकू को बटमार कहा जाता है। बटमार यानी रास्ते पर जेब चोरने वाला, उसको डाकू ही कहेंगे। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 4 की, निस्तेज में कौन सी संधि है। ए यण संधि, बी वृद्धि संधि, सी विसर्ग संधि या डी गुण संधि। तो निस्तेज में जो संधि होगी वह होगी विसर्ग संधि। निह धन तेज, निह धन तेज। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा, निस्तेज इसका रूप बनने वाला है, यानी विसर्ग संधि इसमें है। ठीक है, विसर्ग को सा हो जाता है और निस्तेज रूप बन जाता है। राइट आंसर इज सी ऑप्शन, यानी विसर्ग संधि इसका हो जाएगा। बात करें कटैया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ। कटैया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, ए, अनियर, ई या अल। तो कटई में जो प्रत्यय लगा हुआ है इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी अय प्रत्यय कट धन अय प्रत्यय जोड़ करके कटैया बनता है। राइट आंसर इज ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 6 की, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। प्रेम जो शब्द है वह क्या है व्याकरण की दृष्टि से। ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी द्रव्यवाचक या डी भाववाचक। तो प्रेम क्या है, वो जातिवाचक नहीं हो सकता, व्यक्तिवाचक नहीं हो सकता, द्रव्यवाचक नहीं हो सकता, ये भाववाचक है। प्रेम हमारा एक भाव है, मन के विचार है। ठीक है ना, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 7 की, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ए कर्ता कारक, बी कर्म कारक, संबंध कारक या अपादान। वह कार मेरी है, यानी इसमें जो राइट संबंध कारक इसका हो जाएगा, क्योंकि कार से उसका संबंध है। राइट आंसर इज सी ऑप्शन, इसका टिक कर दीजिए। बात करें प्रश्न नंबर 8 की, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। द्रविड़ भाषा, वारपीय, दोनों या कोई नहीं। तो हिंदी जो भाषा है वह भारोपीय भाषा है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 9 की, का वर्ण
किसके योग से बना हुआ? ये जो का वर्ण है ये किसके योग से बना हुआ है? का प्लस आ, दोनों या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। का धन आ से का बना हुआ है, ठीक है, स्वर और व्यंजन का मेल है इसलिए वो का बना हुआ है। बात करें प्रश्न नंबर 10 की, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते, 7 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं या 9 भेद होते हैं? तो भूतकाल के जो है वो 6 भेद होते हैं। परोक्ष, अनद्यतन और आद्यतन, इन दोनों के जो है 2-2 भेद और होते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के भूतकाल के 6 भेद माने जाते हैं। बात करें प्रश्न नंबर 11 के, सा कौन सा व्यंजन वर्ण कहलाता है? सा वर्ण जो है यानी मूर्धन्य सा, ये कौन सा व्यंजन कहलाता है? ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या कोई नहीं? तो सा तीनों सा जो है वो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि ऊष्म व्यंजन, इन वर्णों को बोलते समय हमारी जीवा से गर्म भाप निकलती है और जिसको बोलते समय जीवा से गर्म भाप निकले समझो वो ऊष्म व्यंजन है, इसलिए उसका मतलब होता है गर्मी, ठीक है। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 12 की, विवत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, घृणा होती है, ग्लानि होती है या रौद्र होता है? तो विवत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वह घृणा होती है, यानी राइट आंसर इज बी ऑप्शन इसका टिक कीजिए, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 13 की, अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य किस प्रकार का है? विस्मयादि बोधक है, संबंध बोधक है, दोनों है या कोई नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा विस्मयादि बोधक, यानी विस्मयादि बोधक इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन पर आप टिक कर दीजिए, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 14 की, उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा होगा? आप इन 4 ऑप्शन में से इसका सही विकल्प आपको चयन करना होगा। उड दंडयन, उच्च दंडयन, उत्तदंडयन या उग्दंडयन। अब बात कर दीजिए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, उत्तदंडयन, यानी यहाँ पर व्यंजन संधि है और व्यंजन संधि में तवर को ता को डा हो जाता है और उड्डयन यह रूप बन जाता है, ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 15 की, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विश्वधनमित्र, विश्वाधनमित्र, विश्वामित्र या विश्वामित्र? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, विश्वधन अमित्र। इसलिए यहाँ पे दीर्घ संधि होगी और दीर्घ संधि की परिभाषा है प्लस से आगे पीछे जो समान स्वर है उसको दीर्घ होता है, यानी स्वा में भी आ है और आगे आ है, इसलिए दीर्घ हो जाएगा, विश्वामित्र हो जाएगा। राइट आंसर इससे ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब बात करें प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रत्युत्तर का राइट संधि विच्छेद क्या होगा? प्राधान्योत्तर, प्रतिधन उत्तर, प्रतिधन उत्तर या प्रत्युत्तर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा प्रतिधन उत्तर। ई से परे ऊ है, यहाँ पर यण संधि इसको हो जाएगी, ई को या हो जाएगा, ताहल या से या हल ऊ से मिल जाएगा, यानी राइट आंसर इज बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 17 की, सुंदरोधन का संधि विच्छेद क्या होगा? सुंदरधन ओदन, सुंदरधन औदन, सुंदरोधन दन या सुंदरधन रोदन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए ऑप्शन हो जाएगा, सुंदरधन ओदन, यानी आवर ओ को रा में आ है, आगे ओ है, आवर ओ को अवृद्धि हो जाती है, यानी वृद्धि संधि यहाँ पर होगी। राइट आंसर ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 18 की, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, निर्गुण निर्धन गुण, निधन गुण, निधन गुण या निर्धन गुण। तो निर्गुण का जो संधि विच्छेद होगा इसमें विसर्ग संधि है, यानी विसर्ग जो है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, निधन गुण।
विसर्ग को रा हो जाता है, रा हले गा के ऊपर चला जाता है और विसर्ग निर्गुण इसका शब्द बन जाता है। राइट आंसर इसी ऑप्शन इसका हो जाएगा। बात करें अभिधन अर्थी से बनने वाला शब्द है अभ्यर्थी, अभिर्थी, अभ्यर्थी या अभ्यर्थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्योंकि भाव में ई जो है उसको यण संधि हो जाएगी, ई को या हो जाएगा, या हले आ से अभ्यर्थी इसका रूप बन जाएगा। सॉरी सी ऑप्शन इसका हो जाएगा, अभ्यर्थी इसका रूप बनेगा। ठीक है, दीर्घ नहीं होगा बल्कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, या हले आ से मिल जाएगा। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 20 की। किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? अव्ययभाव, बहुव्रीहि, द्विगु या तत्पुरुष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि बहुव्रीहि समास का परिभाषा है कि जिसका तीसरा पद प्रधान होता है, यानी तीसरा अर्थ निकलता है, जिसके उत्तर और पूर्व पद दोनों प्रधान नहीं हो तो वो बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्योंकि अभिभावक समास की परिभाषा क्या है? जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो और पूर्व पद अव्यय शब्द हो और उत्तर पद इसका प्रधान हो। द्विगु का भी ऐसे पूर्व पद संख्यावाची और उत्तर पद प्रधान हो। तत्पुरुष का भी वही है, पूर्व पद उत्तर पद जिसका प्रधान होता है वो। ठीक है, लेकिन बहुव्रीहि समास क्या है? इसके दोनों पद प्रधान न होकर के तीसरा अर्थ निकलता हो, बहुव्रीहि समास कहलाता है। राइट आंसर इज बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 21 की। कृषि प्रधान में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय। कृषि में प्रधान है जो वो है कृषि प्रधान, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दो पद दिए गए हैं, कृषि धन प्रधान, यानी प्रधान शब्द मुखिया है, कृषि मुखिया नहीं है, और जिसका उत्तर पद प्रधान होता है उसमें तत्पुरुष समास हमेशा हो जाता है, इसलिए ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें प्रश्न नंबर 22 की। ये बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। नील गाय में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष, अव्ययभाव, कर्मधारय या द्वंद्व समास। अब इसकी परिभाषा क्या है? नीली है जो गाय, या जहां विशेषण और विशेष्य का उल्लेख होता है वहां हमेशा कर्मधारय समास होता है, क्योंकि तत्पुरुष का उत्तर पद प्रधान होता है, अव्ययभाव का पूर्व पद अव्यय शब्द होता है, द्वंद्व समास का दोनों पद प्रधान होते हैं। लेकिन यहां जो है पूर्व पद और उत्तर पद में जो है विशेष विशेषण यानी कर्मधारय समास इसमें आ जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 23 की। दूध रोटी में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, द्विगु या कर्मधारय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा द्वितीय तत्पुरुष समास, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि दूध और रोटी, दूध और रोटी, ठीक है ना। ठीक है, ये द्वितीय को द्वंद्व भी कहा जाता है, इसको द्वंद्व भी कहेंगे। ठीक है, द्वंद्व भी इसको कहेंगे, अर्थात द्वंद्व समास भी होगा जहां योजक चिन्ह बीच में आता है। द्वंद्व या द्वितीय समास इसको कहा जाता, क्योंकि इसमें दो पद होते हैं और दोनों इसमें प्रधान होते हैं। सामान्यतः इसको द्वंद्व ही समास कहा जाता है। ठीक है ना, द्वितीय को द्वंद्व भी कहा जाता है। ठीक है, लिखने में मिस्टेक हो गई, द्वितीय भी कहा जाता है और द्वंद्व भी इसको कहा जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 24 की। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष, सॉरी षष्ठी तत्पुरुष, द्विगु, मध्यम पदलोपी या अलुक समास। तो इसमें जो आएगा त्रिभुज, तीन है जिसकी भुजाएं वो त्रिभुज है, अर्थात जिसमें पूर्व पद संख्या वाची हो तो उसमें द्विगु समास कहलाता है। राइट आंसर इज बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 25 की। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है? तो चतुर्भुज शब्द में जो समास होगा वह होगा बहुव्रीहि, यानी इसका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 26 की।
अरविंद शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अरविंद का जो पर्यायवाची होगा वह कमल इसका माना जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 27 की, अरण्य का पर्यायवाची क्या होगा? तो अरण्य का जो पर्यायवाची होगा वो कानन, यानी जंगल। अरण्य को जंगल भी कहा जाता है और कानन को भी जंगल कहा जाता है। राइट आंसर इज ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है ना। बात करें प्रश्न नंबर 28 की, असुर का समानार्थी शब्द क्या होगा? पापी, भूत, राक्षस या उदंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी ऑप्शन इसका आ जाएगा। असुर को राक्षस भी कहा जाता है। ठीक है ना। बात करें प्रश्न नंबर 29 की, आनंद का पर्यायवाची क्या होगा? तो आनंद का जो पर्यायवाची आ जाएगा सहकार, स्पृहा, प्रमाद या प्रमोद। आनंद का जो पर्यायवाची होता है और डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद। आनंद का मतलब भी खुशी, प्रमोद का मतलब भी खुशी हो जाती है। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 30 की, इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? पुरंदर, महेश, मैसूर या देवसर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ए ऑप्शन आ जाएगा। पुरंदर इंद्र को भी कहा जाता है। राइट आंसर ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 31 की, चपला का समानार्थी शब्द क्या है? ज्वाला, कंजूस, भामनी या दामनी। चपला का जो होता है वो दामनी इसका हो जाएगा, यानी राइट आंसर डी ऑप्शन इसका आ जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 32 की, तरंग किसका पर्यायवाची है? क्षीण का, उदामनी का, उर्मी का या प्रतिकृति का। तो यह जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उर्मी का पर्यायवाची दामिन माना जाता है। ठीक है ना। राइट आंसर इस सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 33 की, दास किसका पर्यायवाची है? किन्नर, सेवक, नायक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर इज बी ऑप्शन आ जाएगा। सेवक का पर्यायवाची दास माना जाता है। बात करें प्रश्न नंबर 36 की, माहवार किसका पर्यायवाची है? तो माहवार जो पर्यायवाची आ जाएगा वह सी ऑप्शन का इसका राइट आंसर यानी प्रतिमाह का आ जाएगा। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 37 की, अक्षत का विलोम शब्द क्या होगा? क्षति, चावल, विक्षत या पूर्ण। अक्षत का विलोम शब्द हो जाएगा विक्षत। ठीक है ना। अक्षत का मतलब जो खंडित नहीं है या टूटा हुआ नहीं, विक्षत का मतलब जो टूटा हुआ है। राइट आंसर सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 38 की, निम्नलिखित अनुलोम विलोम युग्मों में कोई एक युग्म सही है, वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन अंतरंग बहिरंग, बी उचित अनुचित, सी सुख कष्ट, डी सुसाध्य दुसाध्य। ये तीनों जो इसमें सही है, यानी ए बी डी। लेकिन राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्योंकि सुख और कष्ट अलग अलग है, इसलिए विलोम शब्द युग्म सही नहीं है। राइट आंसर सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। बात करें प्रश्न नंबर 39 की, 39 की बात करें, अनादर का विलोम क्या होगा? मान, सम्मान, आदर या सत्कार। अनादर का विलोम शब्द होगा आदर। ठीक है, अनादर मतलब सम्मान न करना और आदर मतलब सम्मान करना। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 40 की, अभिज्ञा का विलोम शब्द क्या होगा? अनभिज्ञा, नज्ञा, प्रज्ञा, छत्रज्ञ। तो इसका जो राइट आंसर होगा अनभिज्ञा, अभिज्ञा का अनभिज्ञा। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 है, आस्था का विलोम शब्द क्या होगा? अनास्था, विश्वास, अविश्वास, वैमनस्यता या अंधविश्वास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। अनास्था इसका सही आंसर आ जाएगा। बात करें ईस्ट का विलोम शब्द क्या होगा? ईस्ट का विलोम शब्द होगा अनिष्ट यानी बुरा। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 43 की, उद्घाटन का विलोम शब्द क्या होगा? समाप्ति, लोकार्पण, विमोचन या समापन। उद्घाटन यानी उद्घाटन शुरू करना और समापन समाप्ति करना। बी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें एक का विलोम शब्द क्या होगा? इसका भी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक का अनेक इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बात करें प्रश्न नंबर 45 के, ऐश्वर्य का विलोम शब्द क्या होगा? अनैश्वर्य, वैभव, विलासिता। तो इसका ऐश्वर्य का आ जाएगा अनैश्वर्य, इसका राइट आंसर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 46 की बात करें, रिजु का विलोम शब्द क्या होगा? रिजु का विलोम शब्द होता है वक्र। तो ये कुल मिलाकर के हमने 46 प्रश्नों का अध्ययन किया।
जो संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर याद कीजिए ताकि आपके सफलता का यह माध्यम बन सके। आशा है आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।